जय हिंद प्यारे बच्चों। वेलकम टू भारत वेस्ट क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एक शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग कक्षा 8वीं की गणित पाठ्य पुस्तक में अध्याय 8 को पढ़ रहे हैं। अध्याय 8 का नाम है राशियों की तुलना, और इसके अंतर्गत हम सभी ने पिछले वीडियोस में प्रश्नावली 8.1 को अच्छी प्रकार से कवर किया था, और आज हम करेंगे प्रश्नावली 8.2। देखिए, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, बहुत ही प्यारे प्यारे प्रश्न है बच्चे, और बहुत ही सिंपल प्रश्न है। प्रश्न संख्या 1 दे रखा है कि एक व्यक्ति के वेतन में 10% वृद्धि होती है। यदि उसका नया वेतन 1,54,000 रुपये है तो उसका मूल वेतन ज्ञात कीजिए। एक बात आप लोग ध्यान रखिए, जो हमारा मूल प्रतिशत होता है वो होता है 100 का। कितना होता है? 100। यदि आपसे पूछा जाए प्रतिशत, प्रतिशत मतलब 100 का, और कोई भी चीज़ बढ़ता है या फिर कोई भी चीज़ घटता है तो वह 100 पर ही बढ़ता है। मान लीजिए यहाँ पे दे रखा है कि उसका नया वेतन में, उसके वेतन में 10% की वृद्धि होती है, तो 10% की वृद्धि किस में होगी? 100 में होगी। अब 100 में वृद्धि होने का मतलब क्या है? कि वह बढ़ रहा है। वृद्धि मतलब होता है बढ़ना, और ह्रास मतलब होता है कम होना। तो वृद्धि हो रही है। 100 में से आप लोग 10 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 110 आएगा जी। तो 110% हो जाएगा वृद्धि होके। ठीक है, एकदम 2 से 3 लाइन का प्रश्न है, एकदम आराम से समझिए। दे रखा है कि उसका वेतन में 110%, वेतन में 10% की वृद्धि होती है। तो पहले कितना का था? पहले था 100। ठीक है, 100 में से 10% की वृद्धि हुई, इसमें से 10% की वृद्धि हुई, तो 100 और 10 कितना हो गया टोटल? 110% की वृद्धि हुई। ठीक है, यह है नया वेतन, और यह है हमारा पुराना वेतन। पुराना वेतन। अब कह रखा है कि उसका नया वेतन 1,54,000 रुपये के बराबर है, यानी 110% जो है वो 1,54,000 के बराबर है। तो लिख देंगे यहाँ से कि 110% है वो 1,54,000 के बराबर है। ठीक है, तो पुराना वेतन यानी 100% कितना होगा? सिंपल पूछ रखा है कि 100% पुराना वेतन क्या होगा, तो 100% निकाल देंगे यहाँ से। ठीक है, देखिए 1,54,000 रुपये दे रखा है यहाँ पे 100%, तो 1,54,000 लिखिए यहाँ से, और उसके नीचे 110 लिख दीजिए ऐसे करके। और हमें याद कर किसका करना है? पुराना, यानी 100%, तो इसे 100 से गुणा कर देंगे। बस इतना सिंपल करना है। अब जो कट रहा है काट लीजिए, यहाँ से 1 0 से 1 0 कट गया। अब देखिए यहाँ भी कट जाएगा 11 का पहाड़ा में, 11 एकम 11, यहाँ पे 4 बचा, और 11 तक 44, 1 2 3, तो 1 2 3, 3 शून्य लगा दिए, और यहाँ पे 1 था, तो 1 4, यहाँ से आ गया 14,000, और यहाँ पे 1। इतना ही सिंपल प्रश्न था। प्रश्न फिर से समझिए। प्रश्न कहता है कि एक व्यक्ति का वेतन में 10% की वृद्धि होती है, तो हम लोग प्रतिशत कुल कितने का होता है? 100%। 100 में से 10% की वृद्धि हो रही है, तो कितना होगा नया वेतन? 110%। अब वह नया वेतन 110% जो है 1,54,000 रुपये के बराबर दे रखा है, और हमें ज्ञात करना है कि पुराना वेतन क्या है, तो हम यहाँ से ज्ञात कर लेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते। प्रश्न संख्या 2 को देखिए। प्रश्न संख्या 2 दे रखा है कि रविवार को 845 व्यक्ति चिड़ियाघर गए, सोमवार को केवल 169 व्यक्ति गए। चिड़ियाघर की सैर करने वाले व्यक्तियों की संख्या में सोमवार को कितने प्रतिशत की कमी हुई? यह भी काफ़ी सरल प्रश्न है। प्रश्न संख्या 2 है। ठीक है, देखिए रविवार को 845 व्यक्ति गए चिड़ियाघर। कितने गए? 845 व्यक्ति। छुट्टी का दिन था, इसीलिए 845 व्यक्ति चिड़ियाघर चले गए। लेकिन सोमवार को 169 व्यक्ति ही चिड़ियाघर गए। अब आपसे पूछा जाए कि सोमवार को रविवार की तुलना में कुल कितने व्यक्ति कम गए, तो आप लोग क्या करोगे? 845 में से 169 घटा दोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने कम गए। इसी प्रकार हम लोग यहाँ से घटा देते हैं, तो लिखते हैं यहाँ से, देखिए इसको घटाओगे तो आएगा 700, सॉरी 676। इसे घटाओगे तो आएगा 676। कितने
प्रतिशत की कमी हुई यह बताना है, तो हम लोग क्या करेंगे 876 ऐसे लिखेंगे। और सोमवार को कितने, रविवार को कितने गए थे 845, तो 845 यहाँ नीचे लिखेंगे और हम इसे गुना कर देंगे 100 से। 100 से गुना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें इसे प्रतिशत में परिवर्तित करना है। देखिए 676 इन दोनों का अंतर आया है और हम तुलना कर रहे हैं रविवार को, क्योंकि रविवार से कितना कम गए तो कर लेंगे। अब यहाँ से जो जो कटता है उसे काट दीजिए, यहाँ से आपका उत्तर आ जाएगा। देखिए सीधा 5 का पहाड़ा से देखिए 845 को काटते हैं। देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 5 का पहाड़ा से इसे काटते हैं, तो देखिए 845 को 5 का पहाड़ा से, 5 एकम 5 कितना बच गया 3 3, और यहाँ 4 है तो 4, 5 6 30 कितना बच गया 4, और ये 5 है तो 5 5 नहीं 45, कितना बार में कटा 169, तो इसे काट लेंगे 169 इतना बार में कटा। अब 5 का पहाड़ा में 100 और ये 5 दूनी 10 हो गया, 0 का 0 ये हो गया। अब 169 और 176, देखिए 169 को आप गुना करोगे 169 को 4, तो देखिए 9 चौक 36 का 6 हाथ में 3, 6 चौक 24 और 3 27 के 7 हाथ में 2 और 4 एकम 4 2 6, 676 4 बार में आ रहा है। तो इसको हम लोग काट सकते हैं कि 169 चौक 676। अब इन दोनों की गुना कर दो 20 चौक 80, यानी 80% व्यक्ति 80% की कमी हुई। तो लिखेंगे सोमवार को 80% की कमी हुई। ठीक है, ये था सिंपल सा प्रश्न। प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 दे रखा है कि एक दुकानदार 2400 रुपये में 80 वस्तुएं खरीदता है और उन्हें 16% लाभ पर बेचता है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये भी काफ़ी सिंपल प्रश्न है। सबसे पहले देखिए, हमें सबसे पहले एक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना होगा, फिर हम उसे एक वस्तु के विक्रय मूल्य को यहाँ से ज्ञात कर लेंगे। तो सीधा यहाँ से देखिए 2400 रुपये में ₹2400 रुपये में खरीदता है 80 वस्तु। कितने वस्तु खरीदता है? ये 80 वस्तुएं। ठीक है, तो एक वस्तु का दाम कितना? देखिए यहाँ हम लोग कर सकते हैं कि 80 वस्तुओं का दाम है 2400 रुपये, तो एक वस्तु का दाम कितना होगा? यहाँ से लिख लेंगे 2400 बटा 80। ठीक है, 2400 बटा 80 हो गया। इसमें से हमें एक वस्तु का दाम निकल जाएगा, यहाँ 0 से 0 कट गया, 8 दिया 24, तो एक वस्तु का दाम आ गया 30 रुपये। ठीक है, अब उसे 16% के लाभ पर बेचता है। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे 16% का लाभ हो रहा है, तो 116 यहाँ लिखना है 16% के लाभ पर बेचता है। ठीक है, तो यहाँ से कर लेंगे 30 रुपये में खरीद रहा है एक वस्तु, और उसे 16 यानी हम लोग किस पे बढ़ाते हैं 100 पर 16 बढ़ाएंगे तो 116, और यहाँ प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। अब यहाँ से हमें एक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए जो कट रहा है उसे काट दीजिए, 1 0 से 1 0 कट गया, अभी कट रहा है। यहाँ पे देखिए अब इसे नहीं काटिए, नीचे 0 आ गया, अब किससे गुना कर दीजिए, 116 को 3 से गुना करूँगा तो 116 तिया 6 तिया 18 का 8 हाथ में 1, 3 एकम 3 1 4 3 एकम 3 348 बट्टे 10। अब देखिए कितने संख्या बाद 0 है, एक संख्या बाद, तो यहाँ पे एक संख्या बाद पॉइंट लगा दीजिए, यानी 34.8 रुपये। वो खरीद रहा है 30 रुपये में और वह 34 रुपये 80 पैसे में बेच रहा है। यह होगा इसका उत्तर। ठीक है, यहाँ से पहले आप लोगों को एक वस्तु का क्रय मूल्य निकाल लेना है, फिर आपको एक वस्तु का विक्रय मूल्य यहाँ से ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, यह था प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 4 को जल्दी से देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 कहता है कि एक वस्तु का मूल्य 15,500 रुपये था, 450 रुपये इसकी मरम्मत पर खर्च किए गए थे। यदि उसे 15% लाभ पर बेचा गया
यदि उसे 15% लाभ पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यह भी काफ़ी सरल प्रश्न है। सबसे पहले हमें इस वस्तु का कुल मूल्य ज्ञात करना होगा। वह वस्तु देखिए, उस वस्तु का मूल्य था 15,500 रुपये, लेकिन उसकी मरम्मत पर उसे 450 रुपये खर्च हो रहे हैं। तो हम लोग को क्या करना होगा, कुल मूल्य ज्ञात करना होगा। लिखेंगे यहाँ पे वस्तु का मूल्य कितना था, 15,500 रुपये था। ठीक है, और उसको लिखेंगे मरम्मत पर कितने रुपए लगे, मरम्मत पर लगे उसे 450 रुपये। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं कि कुल कितने रुपए खर्च हुए उसके, यहाँ से जोड़ लीजिए 0 5 5 4 9, यहाँ पे 15,950 रुपये उसे कुल खर्च हो गए। और वह उसे 15% लाभ पर बेचना चाहता है, यानी वह 15,950 रुपये की वस्तु को 15% लाभ पर बेचेगा। लाभ का मतलब क्या हो रहा है कि 100% होता है, 100 पर वह 15% का लाभ, यानी 115% पर बेचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं कि देखिए यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं, यानी 15,950 रुपये की वस्तु को 15% का लाभ, यानी 115 हो जाएगा। 100 और 15 115, और प्रतिशत यहाँ हटाएंगे तो नीचे में 100 है ना, यहाँ पे प्रतिशत रहता है, प्रतिशत को हटाओगे तो नीचे में 100 आ जाता है। 0 से 0 कट गया यहाँ से, और भी काटते हैं, 5 दूनी 10, या 10 कट गया, यहाँ पे 1 बचा, और 5 दिया 15, 23 हुआ। 5 दूनी 10, गुना करना है, 1595 को 23 से गुना करना है, और हमें इसे 2 से भागा करना है। तो लिखेंगे 1595 इसे गुना करना है 23 से। तो 5 तिया 15 के 5 हाथ में 1, 9 तिया 27 और 1 28 के 8 हाथ में 2, 5 तिया 15 और 2 कितना हो गया, 15 और 2 17 के 7 हाथ में 1, 3 एकम 3 और 1 4 हो गया यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पे तो होगा नहीं गुना, कटकुट हो जाएगा। 5 दूनी 10, 1 बचा, 9 दूनी 18 और 1 19 के 9 हाथ में 1 बचा, 5 दूनी 10 और 11 का 1 हाथ में 1 बचा, 2 एकम 2 और 1 3। ठीक है, अब जोड़ लेते हैं, 5 8 या 9 और 7 कितना हो गया, देखिए 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 के 6 हाथ में 1 4 और 1 5, 4 1 5 और 1 6 3 का 3, यानी 36,685 आया। हमें इसे किससे भागा देना है, इन दोनों की गुना करने पर आया है हमें 36,685, और इसे हमें भागा देना है 2 से। तो देखिए भागा आप लोग दीजिए, यहाँ पे 36,685 को 2 से भागा देते हैं, 2 से। देखिए यहाँ से लिखेंगे, 2 का पहाड़ा में 3 तो आता नहीं है, तो 2 एकम यहाँ मैं फिर से दे देता हूँ, 36,685 2 से। देखिए 2 का पहाड़ा में 3 तो आता नहीं, उससे कम 2 आता है, 2 एकम 2, 1 बचा, ये 6 है तो 6 उठा दो, ये 2 8 16 कंप्लीट हो गया। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब 6 है तो 6 उतारेंगे, 2 तिया 6, ये भी कंप्लीट हो गया। अब 8 आता है 4 बार में, तो 8 भी हमारा यहाँ से कंप्लीट हो गया 4 बार में। ठीक है, और यहाँ पे 5 बचा, तो 5 तो आता नहीं है, उससे कम तो 4 आता है, 2 दूनी 4, 1 बचा, पॉइंट लगाएंगे तो 0 बचेगा, यानी 18,342.5 कितना है, 18,342.5। तो लिखेंगे 18,342.5 रुपये। ठीक है, इसका विक्रय मूल्य होगा। तो ये था प्रश्न संख्या 4। तो इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम सभी करेंगे प्रश्न संख्या 5 से। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और भारतवर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू बच्चों। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट वीडियो को भी करेंगे, नेक्स्ट प्रश्न को भी करेंगे। थैंक यू।